साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं तो बढ़िया हूँ। मैं हूँ रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल यात्रा टीवी। साथियों हम कुछ बात कर लेते हैं आज अपनी भारत सरकार से और आपके समक्ष उस बात को पहुँचाना भी चाहते हैं। साथियों जिस समय हमारे भारत के लोग हरिद्वार जल लेने जाते हैं, कांवड़ धोने के लिए चाहते हैं, तो आप जो शूद्र समाज के लोग हैं ना, जो ओबीसी एससी के लोग, बहुजन समाज के लोग, सभी सुने। आप जब कांवड़ लेने जाते हो तो आपके ऊपर हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है और जब वहां से लौट करके आते हो तो आपकी जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं, जगह जगह खाने की व्यवस्था की जाती है और करोड़ों करोड़ों फूल आपके धरती पर बिछाए जाते हैं, आपका स्वागत किया जाता है। वो चाहते हैं कि आप उस अंधविश्वास में फंसे रहें, वो चाहते हैं कि आप ऐसा करें और आपके अंदर हिंदू भावना जागे और उनकी बार बार सरकार आए। यहीं पर जब कुंभ के मेले में हेलीकॉप्टर से बरसात की जाती है और कुंभ के मेले में इतना करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है आस्था के नाम पर, लेकिन साथियों उस समय आप हिंदू होते हैं इसलिए किया जाता है और आप इस समय एक मजदूर हैं और आप अपने गांव से, जैसे मैं खुद चंडीगढ़ में हूँ, मैं जाना चाहता हूँ अपने गांव। तो साथियों अगर आप मजदूर हैं, आप जाना चाहते हैं अपने गाँव, तो आप हिंदू वगैरह कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक मजदूर हैं और मजदूर हैं इसलिए मोदी सरकार या योगी सरकार आपकी कोई राय नहीं देख रही है कि आपको जाना है अपने घर पर, तो आपकी कुछ सुविधा हम करवा दें। साथियों तो मैं वो भी आपने बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे कुछ बातें उनको जरूर ध्यान से सुने। साथियों खबर मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मजदूर थे जो दिल्ली से पैदल चल करके मतलब अपने गाँव के यूपी के लिए जा रहे थे और वहाँ पर कुछ मजदूरों के लिए बैठा लिया या फिर उनसे बात करने लगे मान्य कांग्रेस के राहुल गांधी, तो उनको बात करने लगे तो वहीं सीतारमण क्या कहने लगी जो वित्त मंत्री हैं कि अच्छा होता कि उनकी अटैची लेकर के उनके पीछे पीछे चलते और चलते चलते बात करते। वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा सुझाव है आपका। आप सत्ता में हो और आप वो बात भी करने लगे तो बोले उनका रास्ता डिस्टर्ब कर रहे हो आप हैं। अरे आपको भी पता होगा जब व्यक्ति चलते चलते थक जाता है तो उसको आराम की ज़रूरत होती है और आराम की ज़रूरत होती है तो वो बैठता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना रुके बिना थके चल नहीं सकता, इसलिए उसे चलने के लिए ज़रूरी है कि उसे आराम भी चाहिए। अगर वो थोड़ी देर के लिए रुक गए तो क्या हो गया। अरे आप वित्त मंत्री हैं, आपको थोड़ा सोचना चाहिए ऐसी बातों को, फिजूल बातों। साथियों भारत के अंदर एक बहुत बड़ी सहानुभूति की मतलब लहर दौड़ रही है कि कांग्रेस बहुत अच्छा काम करेगी और कांग्रेस चाहेगी कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब अमीरी आ जाए, जो गरीब है वो मतलब अपने अपने घर चले जाए, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार पहले भी रही थी और बीजेपी की सरकार अब आई है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकार ये नहीं चाहती कि जो बहुजन समाज के लोग हैं आप आगे बढ़ें, आप अपना कुछ कर सकें, ये नहीं चाहती है। क्योंकि अगर ये चाहती तो पहले ही आपको बहुत कुछ कर सकती थी कि जब पहले 70 सालों से कांग्रेस की सरकार रही थी और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, तो साथियों कौन सी सरकार को लड़ाएं। हालांकि मुझे गाना याद आ रहा है, रवि मित्तल थे वो, कौन थे वो, गाते थे कि नाश कर दिया कांग्रेस अब जाई ने और अब की भाजपा जिता दो, ऐसा कुछ गाना था, मैं बात को सुनाऊंगा आपको। तो मतलब अब आपके ऑप्शन क्या है, मैं आपको बताऊं, आपके पास ऑप्शन है तीसरे मोर्चे की सरकार बनाओ, चाहे वो मुख्यमंत्री, चाहे अखिलेश यादव, चाहे मायावती, चाहे लालू यादव, इन लोगों की जो सरकार भारत के अंदर बनेगी तो आपका प्रतिनिधित्व होगा, आपकी बात रखी जाएगी, बहुजनों की बात करी जाएगी देश के अंदर। साथियों तो इस समय बहुजन समाज की सरकार भारत के अंदर बहुत जरूरी है। आप बहुजन समाज के लोग इतने होने के बावजूद अपनी सरकार नहीं बना पाते हो और नहीं बना पाते हो तो यही आपका बर्बादी का कारण भी बनता है। साथियों तो कुंभ का मेला हो या वैष्णो देवी की यात्रा हो, तमाम जगह ये सरकार आपको सपोर्ट करती है, लेकिन आपको ये सरकार मुझे जाने के लिए घर जल्दी पड़ रही है तो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, मुझे खाने के लिए नहीं दे रही है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। साथियों हिंदू बनने से अच्छा है कि एक अच्छे इंसान बन जाओ, मुसलमान बनने से अच्छा है कि एक मानवता को धारण करने वाले व्यक्ति बन जाओ, लोगों को प्रेम भावना और आदर सत्कार सिखाओ। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।